बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। वेस्टइंडीज के 254 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। शाहिद लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर। शाहिद लोधी, पहला टेस्ट मैच हमने जीत लिया, दूसरा हम हार गए। यहाँ पर पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी और साथ ही साथ जो पिच हमने तैयार की, ये दोनों चीज़ें कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं? जी, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान टीम जो पहला मैच भी जीती थी, कोई इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीती थी। वहाँ भी इत्तेफाक कह लीजिए, पाकिस्तानी बैटिंग ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी थी वो भी डाउटफुल थी, कहीं ऊपर नीचे होती रही, तहाँ वो जीत हमारे नाम हुई। और दूसरी जो मैच था उसमें तो हमारी बैटिंग मुकम्मल तौर पर फलाप रही। असल में जो विकेट बनाई गई थी वो स्पिनर्स के लिए ही बनाई गई थी, वहाँ पर बैट के लिए कोई जगह बची नहीं थी, ना ही फास्ट बॉलिंग के लिए कोई वो थी। हमारे बैट्समैनों की लगता है स्पिन को खेलना भूल गए हैं, स्पिन की तैयारी नहीं थी। यही वजह है कि आज आखिरी दिन बन गया, जो तीसरा दिन था वो आखिरी दिन बन गया और हमारी बैटिंग लाइन मुकम्मल कोलैप्स हो गई। हमारा कोई बैट्समैन विकेट पर खड़ा होने को तैयार नहीं था और दूसरी इनिंग में सिर्फ बाबर आजम ऐसे थे जो 31 रन के साथ विकेट पर ठहरते नजर आए। इसके मुकाबले में अगर हम देखें वेस्ट इंडीज़ की टीम को, तो उन्होंने एक भरपूर किस्म का टीम वर्क का मुजाहिरा किया है। यहाँ पर हम उनके कप्तान ग्रेग के जो कैप्टनसी है उसको हम पॉइंट देने होंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह अपनी हिम्मत के साथ और इस्तेकाम के साथ उन्होंने मुल्तान की जो मुश्किल सूरत हाल था उसका सामना किया, अपनी टीम को जितवाने के लिए एक स्टैंड पर लेकर आए। उन्होंने खुद एक कैप्टन इनिंग्स खेली और अपनी टीम की ऐसा बिल्ड किया कि 254 रन का जो मजमू है वो तश्कील दिया। वहाँ पर हमें जो चाहिए था हम उसकी स्ट्रेटजी को अपनाते, मगर अफसोस हमारे बैट्समैन ताश के पत्तों की तरह गिरते चले गए और एक ऐसी जीत जो हमारी तारीखी शिकस्त का सिर्फ ना सिर्फ एक बाब बन गई है, बल्कि हम टेस्ट चैम्पियनशिप के भी तनज़ली के आखिरी नंबर पर पहुंच गए हैं। हमारा ये तनज़ली का सफ़र 2019 से शुरू होता है, जब हम पहले सर्कल में 6ठे नंबर पर थे, दूसरे सर्कल में हम 7वें नंबर पर आए और जबकि तीसरे सर्कल में हम आखिरी नंबर पर पहुंच गए। अब ये सिलेक्टर्स को देखना पड़ेगा कि आखिर हम कौन सी टीम बनाने जा रहे हैं और कैसी टीम हम चुनाव कर रहे हैं। अब 8 माह के बाद कोई टेस्ट हमारा पाकिस्तान टीम टेस्ट खेलेगी, ऐसे में टीम की तैयारी के लिए हमारे पास बहुत अच्छे मौके हैं। यहाँ पर बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। हमें लगता है कि शान मसूद अपना आखिरी टेस्ट खेल चुके हैं। अगरचे उनसे सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया जिस पे उन्होंने बुरा भी मनाया, लेकिन अब वक्त की ज़रूरत है कि हमें ऐसे खिलाड़ी सामने लाने होंगे और हमें वापस अपनी स्ट्रेंथ पर जाना होगा। पाकिस्तान हमेशा से फास्ट बॉलर के लिए जाना जाता रहा है, हमें फास्ट बॉलर पर एतमाद करना पड़ेगा, हमें सपोर्टिंग विकेटें बनानी पड़ेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीत सकें। जब तक हम अपनी माजी की तरह अपनी विकेटों पर वापस नहीं आएंगे, हम ऐसे फास्ट बॉलर सामने नहीं लाएंगे, हमारे पास जीत नहीं मिलने वाली। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि मैच जीतने के लिए पार्टनरशिप जरूरी होती है। पहले टेस्ट मैच में सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने बेहतरीन बैटिंग की। ऐसी कंडीशंस में किसी एक बल्लेबाज का विकेट पर लंबी इनिंग्स खेलना जरूरी होता है। टेल एंडर्स ज्यादा नहीं खेल पा रहे। वेस्ट इंडीज ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया। बॉलर्स और बैटर्स को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए हैं। फुल कोर्ट तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त पर भी नोटिस जारी। जस्टिस आयशा मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। वकील फैसल सिद्दीकी बोले 26वीं तरमीम इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, इस समात का हवाल बताइएगा। हसीब, आप सुन पा रहे हैं तो इस समात का हवाल बताइएगा, किन किन को नोटिस जारी किए गए। हसीब गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। अदालत एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अदालत ने कमेटीज़ के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को भेज दी है। जस्टिस की इंतज़ामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती, ये फैसला है। और एक कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया। दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में बरियत के खिलाफ खबर मानिका की अपील पर समाअत हुई। बानी पीटीआई के वकील ने जस्टिस आजम खान पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस आजम खान ने कहा, हम नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। अदालत ने केस वापस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने केस की समाअत की। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल नेशन बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिल में तरमीम पेश कर दी। बिल की तरमीम के हक में 6 में से 4 लोगों ने वोट दिया, मुखालिफत में 2 वोट पड़े। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सेनेटर जान सैफुल्लाह ने बिल की मुखालिफत की। हरीम जदून इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, बिल मंजूर हो चुका? देखिए आमिर, कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के बाद आज सेनेट की कायमा कमेटी से भी डिजिटल नेशन बिल जो है वो मंजूर हो चुका है। इस बिल के हवाले से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मुखालफत की, जबकि जाम सैफुल्लाह ने भी इस बिल की मुखालफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने इस हवाले से सेक्शन 7 में तरमीम पर वोटिंग का अमल कराया, जिसपे 4 लोगों ने पहले उसके हक में वोट दिया, जिसमें नदीम भुट्टो भी थे, जबकि बाद में नदीम भुट्टो जो है वो इस वोटिंग से मुकर गए और उसके बाद जो बिल है उसके हवाले से दोबारा वोटिंग का अमल शुरू हुआ। तो उसमें 4 लोगों ने बिल के हक में वोट दिया, जबकि 2 लोगों ने इस बिल की मुखालफत की। तो यहाँ आज कौमियत जो सेनेट की असेंबली है, कायमा कमेटी है, उसमें बिल मंजूर हो चुका है। डिजिटल नेशन बिल को आज मंजूर कर लिया गया है सेनेट की कायमा कमेटी से भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हरीम। फैसल सलीम रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। कामरान मुर्तज़ा ने मुतनाज़े पीका बिल की मुखालिफत कर दी। मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल पर बहस सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से बिल की मुखालिफत। चेयरमैन कमेटी ने कहा, सहाफ़ती तंजीमों को चाहिए था कि अपने तहरीरी सिफारिशात कमेटी में रखते। इरफान सदीकी ने कहा, मुझे खुद किरायादारी के कानून के तहत पकड़ा गया था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि 2 मई और 26 नवंबर पर कमीशन ना बनाने पर हमने मुज़ाकरात ख़त्म किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजिमत ख़त्म हो चुकी है, उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेट चेयरमैन को ख़त लिखे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नहीं है। 26वीं तरमीम पर जजेस भी बोल रहे हैं। पीका एक्ट में तरमीम आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना है, ये सहाफ़ियों के गले का फंदा है। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और उसके 2 कमिश्नर्स की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। वो अपने ओहदों से मुस्ताफ़ियों के साइड पे बैठे, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई है। और 15 जनवरी 2025 को मैंने स्पीकर नेशनल असम्बली को ख़त लिखा। शिबली फराज साहब ने सेनेट चेयरमैन को ख़त लिखा कि फिलफौर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बिठाई जाए, बनाई जाए, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके 2 कमिश्नर्स हैं उनकी तैनाती के लिए नाम फाइनलाइज किए जाएं। उस पे अभी तक न स्पीकर नेशनल असम्बली की तरफ से कोई आया। पाकिस्तान में इस वक्त बदकिस्मती के साथ किसी किस्म की जमहूरियत नहीं है। पीका एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो जितने मेरे साथी यहाँ पे मीडिया के मौजूद हैं, ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये फंदा जो है ये आज़ाद मीडिया और आपकी ऑपोजिशन के खिलाफ ये इस्तेमाल हो रहा है। मुल्तान के इलाके फहद टाउन में गैस कंटेनर धमाके से फट गया। अमवात की तादाद 6 हो गई, 30 जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। आग से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वाक़े का मुकदमा थाना मुजफ्फराबाद में दर्ज कर लिया गया। कमिश्नर की सरबराही में तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील कर दी गई है। मजीद बताएंगी जैनब गर्देजी। जी जैनब, आगाह कीजिएगा मजीद तफसीलात से। जी बिल्कुल, मुल्तान के इलाके नागशा चौक पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया है। गैस टैंकर फटा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान जो है वो नज़र आ रहा है। तकरीबन 6 जो अफराद हैं वो जान की बाजी हार गए हैं और 31 से ज़ायद जो ज़ख्मी हैं उनको निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। कुछ फैमिलीज़ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जैसे धमाका हुआ है ना, ऐसे आग लगती गई है। सब
सबके घरों में आग चली गई, सबके घर जल गए और राख हो गए। आदमी भी औरतें भी जख्मी हैं और जल के मर गए हैं। इनके घरों के साथ यही चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, इधर कोई काम नहीं होना चाहिए ऐसे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि रिहायशी इलाका है जहाँ पर ये वाकया जो है, अफसोसनाक वाकया वो पेश आया है। इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो इस तरह का गैस रिफिलिंग का काम है ये नहीं होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो चुका है, जानवर जलकर राख हो गए हैं, घर जल गए हैं लोगों के। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से बिजली और गैस के कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए हैं और मुतासरीन की जानिब से वज़ीर पंजाब से यही अपील की गई है कि उनकी माली इमदाद की जाए और इस नुकसान का अजाला किया जाए। जी, मुल्तान के इलाके फहद टाउन में गैस कंटेनर फटने का वाकया पेश आया। पुलिस ने थाना मुजफ्फराबाद में दर्ज मुकदमे में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। CPO मुल्तान का जाए वकुआ और बर्न यूनिट निश्तर हॉस्पिटल का भी दौरा। CPO ने जख्मियों की आयादत की, इलाज मुआवजे के इंतजामात का जायजा भी लिया। तो मुल्तान का ये इलाका है फहद टाउन जहाँ पर गैस कंटेनर फटने का वाकया पेश आया है। पुलिस ने थाना मुजफ्फराबाद में दर्ज मुकदमे में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। CPO मुल्तान ने जाए वकुआ और बर्न यूनिट निश्तर हॉस्पिटल का दौरा भी किया।